हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 4। अधिभूतं क्षरो भाव पुरश्चादिदेवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहवृतं वर। अर्थात भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है, और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो हमने देखा अर्जुन महात्मा ने भगवान से कुछ प्रश्न किए थे, उन्हीं के उत्तर में भगवान बता रहे हैं कि अधिभूतम क्षरो भावः यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पंच महाभूतों से बनी प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान सृष्टि को ही अधिभूत कहते हैं। यानी भौतिक सृष्टि जो है यही अधिभूत कहलाती है। पुरश्च अधिदेवतम, यहाँ अधिदेवता या अधिदेवपन आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के लिए वाचक है। महासर्ग के आदि में भगवान के संकल्प से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर वे ही सर्ग के आदि में सब सृष्टि की रचना करते हैं। तो अधिदेव ब्रह्मा जी का वाचक है। उसके बाद भगवान बता रहे अधियज्ञो हमें वात्र देहि देहवृतम वरः। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देहि देहवृतम वरः। हे अर्जुन, इस देह में अधियज्ञ भी मैं ही हूँ, अर्थात इस मनुष्य शरीर में अंतर्यामी रूप से मैं ही रहता हूँ। यहाँ इस मनुष्य शरीर कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें भगवान की प्रेरणा को समझने की, स्वीकार करने की और उसके अनुसार आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की सामर्थ्य है। मनुष्य शरीर में ही ये सामर्थ्य है, अन्य शरीरों में नहीं। अन्य शरीरों में भी अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रहते हुए भी उन प्राणियों में उस तत्व की तरफ दृष्टि डालने की सामर्थ्य नहीं है। और मनुष्य शरीर में जो विवेक प्राप्त है वह विवेक उन शरीरों में जागृत नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर में रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर ले, इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे। अहमेव अत्र देहि कहने का तात्पर्य है कि दूसरी योनियों में तो पूर्व कृत कर्मों का भोग होता है, नए कर्म नहीं, पर इस मनुष्य शरीर में नए कर्म भी बनते हैं। तो इसलिए मनुष्य भगवान प्रत्येक जीवों के साथ परमात्मा रूप से विराजमान है, उन्हें अधियज्ञ कहा गया है। हरे कृष्णा।